Good morning, মই আতু জামি আপনি আছে হৰ্ণবিল টিভি লা মৰ্নিং পাস আপনি সবকে স্বাগত কৰি আছে এতিয়া আগে নেক্সট জনাই দিব Ahmedabad Air India plane crash হৈ কিনা মানুহ বেছি মৰিয়া মাজুদে গুজৰাট লগা ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বিজয় ৰূপানী বি থাকিছে তাই লগা DNA কনফাৰ্ম হৈছে কৈ কিনা জনাই দিয়া ওপৰ মিনিষ্টাৰ ঋষিকেশ পটেল পৰা কৈছে কি CM ভূপেন্দ্ৰ পটেল পৰা ৰূপানী লগা ফ্যামিলি কে DNA sample পাইছে কৈ কিনা জনাইছে আৰু তাই লগা বডি দো আজি পুচৰ 11:30 AM দে সিভিল হস্পিটেল পৰা আনিবলে আৰু ৰাজকোট তে লৈ যাবলে আছে কৈ কিনা কৈছে ইনিকা হৈ কিনা তাই লগা লাষ্ট ৰাইট তো সাম 5 বজিৰে থাকিবলে আশা কৰি আছে विजय भाई के कल जैसे ही DNA मैचिंग का हमारे पास समाचार आया आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने आके यहाँ अंजलि भाई राधिका बहन भाई ऋषभ को भी बताया पूरे परिवार जनों को भी बताया कि अब मैचिंग हो गया है उनका पार्थिव शरीर आइडेंटिफाई हो गया है तो तुरंत उसके बाद की जो भी प्रक्रिया करनी थी उसके लिए परिवारजनों से बात की हमारे यहाँ बैठे हुए सब वरिष्ठ आगेवानों के साथ भी बातचीत करके अब के इसके बाद के बाकी के कार्यक्रमों के लिए भी जो व्यवस्था सुनिश्चित की गई है उसमें कल 11:30 के आसपास आदरणीय ऋषभ भाई और परिवारजन अंजलि बहन सब सिविल हॉस्पिटल से उनके पार्थिव शरीर को स्वीकार करेंगे स्वीकार करने के बाद वहीं से वो एयरपोर्ट पे बाय एयर जाने का निश्चय किया गया है क्योंकि थोड़ा वेदर भी बाय रोड नहीं जा सके ऐसा है इसीलिए ये व्यवस्था की गई है और 2 बजे के आसपास ये राजकोट पहुंचेंगे और राजकोट के अंदर 2:30 से 4 बजे तक मतलब के पूरा जो उनके घर पे जाने का रूट है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें अंतिम दर्शन के लिए पुष्पाहार के लिए कहीं न कहीं आप उसकी व्यवस्था कीजिएगा इसके हिसाब से ग्रीनलैंड चौकड़ी से क्रॉस रोड से 1.5 घंटे का वो रूट बनाया गया है और वो रूट के बाद वो घर पे पहुंचेंगे उनका जो निवास स्थान है निवास स्थान पूजित सोसाइटी निर्मला कॉन्वेंट के सामने वहाँ पहुंचेगा और 1 घंटे तक वहाँ सब लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और साथ में उसके बाद अंतिम विधि के लिए वहाँ से हम प्रस्थान करेंगे श्मशान यात्रा होगी और ये श्मशान यात्रा 5 से 6 बजे तक चलेगी और शाम को उनको अलविदा की जाएगी और साथ में उनको राजकीय सम्मान के साथ ये सब होगा राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा करने का कार्यक्रम पार्टी ने भी बनाया सरकार ने भी बनाया और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता और पार्टी के नींव में जनसंघ से लेके आज तक उन्होंने जो काम किया है सदैव भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के तौर पे भी यहाँ गुजरात में उनके जो काम हुए हैं वो प्रजा सदा याद रखेगी तो इसके लिए भी प्रार्थना सभा का आयोजन वहाँ पर फैमिली की ओर से 17 तारीख को किया गया है और वो रेसकोर्स मैदान पे किया गया है 3 से 6 बजे के बीच में और साथ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होने के नात और सवाए गुजराती होने के साथ साथ पूरा गुजरात उनको चाहते हैं तो कमलम कोबा गांधीनगर जो हमारा प्रदेश भाजपा कार्यालय है वहाँ पर 19 तारीख को 9 से 12 के बीच प्रार्थना सभा स्थल रखी गई है और गांधीनगर रखी गई है और साथ में 4 से 6 20 तारीख को प्रार्थना सभा स्थल कोबा कमलम कोबा गांधीनगर पर रखा गया है वहाँ पर वो 20 तारीख को है और 4 से ऑनवर्ड्स ये कार्यक्रम है सभी कार्यकर्ता और साथ में पूरे गुजरात के जो काम किए हैं पूरी बहुत सारी भीड़ वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आएगी Ahmedabad plane crash te manu kurigina murigina thagya khan mojude ektia tak 22 death certificates issue kuri olaise aro itu logode dead bodies kan bi families kan ge di issue kurigina state emergency commissioner Alok Pandey prakoshe foreign national laga families kan ki ke aji shampura India de pungchi bole ase kurigina junai dishe हमने जो मैंने कल बताया था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जितने 22 जिले हैं जिनमें संबंधित जो डेथ हुई हैं वो वहाँ फैमिलीज रिसाइड करती हैं रहती हैं और उन सारी फैमिली
के साथ 230 जो पैसेंजर्स थे, 230 टीमें बनाई गई थी, उनके सबके कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो चुके थे कल तक, और आज से डेड बॉडीज को हैंड ओवर देने का जो प्रोसेस था वो प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 22 डेथ सर्टिफिकेट भी इश्यू किए गए हैं और 22 फैमिलीज को हमने हैंड ओवर कर दिया है। इस प्रोसेस में हमने ध्यान रखा है कि जो फैमिली है उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, और इसके लिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इंश्योरेंस से संबंधित जो भी काम है जिससे उनको आगे चल करके किसी प्रकार का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो, इसके लिए 22 टीमें गठित की गई हैं। जो ट्रेजरी ऑफिसर या अकाउंट के ऑफिसर हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द हैंडिंग ओवर ऑफ द बॉडी, वो तुरंत का तुरंत उनको डेथ सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन इशू कर रहा है, जिससे उनको कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो। फैमिली मेंबर्स को ये बता दिया गया है कि वो जिन्होंने डीएनए सैंपल दिया है वो ही आएँ, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो उनके साथ जो रिलेटिव आ रहे हैं वो अपने साथ ऐसा आईडी प्रूफ या फैमिली रिलेशन ट्री लेकर के आए, पीढ़ीनामा जैसा होता है या प्रोजेनी ट्री होता है, जिससे उनका कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो सके। जो 230 पैसेंजर्स थे, उन 230 पैसेंजर्स के सारे फैमिलीज के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है। 3 मेंबर्स जो फॉरेन से आने वाले थे वो कल शाम तक या एट द लेटेस्ट परसों सवेरे तक यहाँ पर आ जाएंगे और उनसे संबंधित जो काम है वो भी कर दिया जाएगा। हमारे ग्रीफ काउंसलर्स सभी फैमिलीज के साथ कांटेक्ट में हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार की मानसिक कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हम उनको दूर कर सकें और उनको कंसोल कर सकें। ये जो वहीवटी बाबतें थी ये हैं। इसके बाद एग्जाम पेपर लीक हुआ लगा खबर विषय ओलाई थगे निमिदे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन पर हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट करने रिटन एग्जाम तो कैंसिल कर दिसे। इनका होगिना 2 हफ्ता हुआ पिछले कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाल पर रिक्रुटमेंट प्रोसेस तुन इरेगुलरिटीज আছে কইগিনা এলাজ কৰিছে। তাই পৰা মিডিয়া লগতে খতা কৰা সময় আৰু কৈছে কি HPSC আন্ডাৰ ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সিজ কাম পৰা পাছ रिक्रुटमेंट प्रोसेस और फ्रॉड पाइছে কইগিনা কৈছে। एक बार फिर हरियाणा में भर्तियां, नौकरियां धांधलियों, गड़बड़ झालों और घालमेल के घेरे में फंसी पड़ी हैं। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार की गर्त में नायब सैनी सरकार द्वारा धकेला जा रहा है। HPSC अब बन गया है हेरा फेरी, धांधली और गड़बड़ झाले का अड्डा। सबसे ताजा उदाहरण है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो 7 साल के बाद हो रही हैं। उनमें हो रही गड़बड़ियां, घालमेल और गलतियां ये नायब सैनी सरकार पर और नायब सैनी सरकार द्वारा हरियाणा के युवाओं के भविष्य को एक अंधेरे कुएं में धकेलने पर सवाल खड़ा कर रही है। तथा कथित पारदर्शी नौकरी भर्ती की बात करने वाली भाजपा सरकार की ढोल की पोल पूरी तरह से अब खुल चुकी है। आए दिन नौकरी भर्ती में प्रश्न पत्र में गड़बड़, प्रश्न पत्र लीक, पूरी भर्ती प्रणाली अब संदेह के घेरे के अंदर घिर गई है। और 2019 से कॉलेज काडर में असिस्टेंट प्रोफेसर की इंतजार कर रहे लाखों नौजवान, आज उनका भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये सारे तथ्य और कागजात हम आपके सामने आज उजागर करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि HPSC हरियाणा में अब हेरा फेरी सर्विस कमीशन क्यों बन गया है। पुणे दे इंद्रायणी रिवर लगा ब्रिज गिरिगिना दुईटा टूरिस्ट डुबिगिना मरिसे और मानुबिशी जोखम पाइगिना आसे कोइगिना जानी पाइसे। संडे दिन कुंडमाला कोइगिना टूरिस्ट कारणे फेमस जगह आसे। मॉनसून सीजन कारणे 15 to 20 टूरिस्ट इदु लगा ब्रिज ते थागिया समय ब्रिज तो गिरिसे और मानु सबके गिराइसे। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सुगदे पुलिस और डिजास्टर रिलीफ टीम खान प्रा स्पॉट ते जुल्ली पुंगचिगिना मानु खानगे बचाबले शुरू करिसे। तदे 8 जून निशनागे तो बचाबले पारसे और 2 जून निशना दो ब्रिज ते फासिगिना थाइसे। असम सरकार पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC और कम्युनल इश्यू बिशी थागिया निमिदे शूट एट साइट लगा ऑर्डर इश्यू करिना स्टैंड स्लो अपडे अहोम
उन्नयन परिषद लगा प्रेसिडेंट मौसम कुमार उजिरपा सपोर्ट जनाई दिशे प्रेसिडेंट पा मीडिया लोगों ने खोता करे हम असम दे एनआरसी अपग्रेड किया दो बाला से इलीगल इमिग्रेशन फिल्टर करबले कारणे कोई गिना कोई तो असम उन्नयन परिषद की केंद्रीय समिति के उद्योग पर आज एक राज्यिक समारोह हम लोग का था। तो आज हम मेन मुख्य कुछ कारण था, वो कारण के ऊपर में हम लोग प्रेस मीट कॉन्फ्रेंस किया था। मेनली हम लोग जो एनआरसी, जो असम का जो एनआरसी है, एनआरसी को करेक्ट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को हम लोग मांग किया हुआ है। हम लोग को एक पूरा प्योर एनआरसी चाहिए जिसमें कोई गड़बड़ ना हो और एक अच्छा एनआरसी करके उसको अपग्रेडेशन करके जो विदेशी समस्या है, जो इशू है, फॉरेनर इशूज है, उसको परमानेंट हल करने के लिए हम लोग का मांग है। घुसपैठ का समस्या है, जो विदेशी का समस्या है, उसके लिए एक एनआरसी बनाया था। उसके लिए बहुत फंडिंग भी था। तो आप लोग को पता ही है उस टाइम में जो मुख्य समन्वयक था प्रतीक हजेला, बहुत करोड़ रुपये का स्कैम होकर वो चला गया है। तो बहुत दिन से हम लोग का भी दूसरे संगठन का भी मांग था। हमने दिल्ली में भी जाके केंद्रीय सरकार का भी स्मारक पत्र दिया था उसी समस्या को समाधान करने के लिए। अभी सीएम ने देखा है, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने देखा है, वो आग्रह प्रकाश किया है कि एनआरसी में इसमें कुछ गलत है, उसको सुधार करने के लिए वो भी इच्छा प्रकाश कर रहा है। और हम लोग का भी मांग है असम उन्नयन परिषद का एक प्योर एनआरसी प्रस्तुत करने के लिए। देखिए अभी मुद्दा जो है, अभी जो रिलीजन में चला गया है, वो देखिए, ये तो देखिए कोई परंपरा आता है, कोई फेस्टिवल आता है, कोई हिंदू का भी आता है, कोई मुस्लिम का भी आता है, सबका आता है। लेकिन इसमें क्या है, एक थर्ड पार्टी रहता है। हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हम लोग का सोच है, इसमें हमेशा एक तो थर्ड पार्टी लेके उसमें बेनिफिट करने के लिए सोचता है और पॉलिटिकल उसका रंग दे देता है और कम्युनल रूप दे देता है। इसको हम लोग विरोध करता है। जो कम्युनिटी का जो फेस्टिवल हम लोग सम्मान करता है और दूसरे को भी, थर्ड पार्टी को भी, जो मतलब तृतीय पक्ष है, उसको भी हम लोग चेतावनी दिया है और सरकार भी बोला है कि ये सब करके जो हम लोग का जो रिलेशन था, जो हम लोग का भातृत्वबोध था, वो खराब कर रहा है। इसलिए कभी कभी देखिए, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को तभी पता चलेगा कि जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगा तब ये सब समस्या समाधान होगा। ANP Delhi President Shora Bardwaraj Pasande din de nutun Delhi Chief Minister Rekha Gupta upor point creek na mang krishe ke excise policy de ahya liquor shop ownership upor clarify kurubule Bardwaraj pa krishe ki tai ge ekta sida question ase aro BJP pa poila de Delhi excise policy upor oppose kriya kuntu policy do scrap kurigina dukan kan government laga control de anishe Bardwaraj pa CM Gupta ge udishe ki tai laga government pa liquor sales to aro privatize kurubule asina ki koigina। रेखा गुप्ता जी तो बात बात पे झूठ बोलती हैं। रेखा गुप्ता जी से मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर वो जवाब दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से ये ऐतराज था कि इसमें शराब की दुकानों का निजीकरण किया गया। उसके बाद वो पॉलिसी हटा दी गई और दोबारा से सारी दुकानों को सरकारी बना दिया गया। रेखा गुप्ता जी बता दें कि क्या वो नई एक्साइज पॉलिसी के अंदर शराब की दुकानों का निजीकरण करेंगी या नहीं करेंगी। सबको पता चल जाएगा कि कौन शराब माफिया के साथ मिला हुआ है। जवाब दे दें रेखा गुप्ता जी इसके बारे में। स्टेट इमरजेंसी कमिश्नर आलोक पांडे प्रासंदे जुनाइशे कि एयर इंडिया लगा प्लेन क्रैश हुआ 22 टीम्स लेड बाय ट्रेजरी ऑफिसर रैंक officials form krishi kundudo finance inheritance or insurance issues kan bhal address kurubule idu homoi 230 teams we deploy kurigina ase bereaved families kan ge modot kurubule kundu bodies kan cremation kurubule immediate transportation kurubule karne 22 officers of treasury officer rank, they have been put and a team has been formation under their command, so that you know that there are issues related to financial tasks, there are issues related to their inheritance, their financial accounting things, insurance things. So for that matter, state government has constituted 22 different teams, so that it should be hassle free. There should not be any, seamless work related to issues and financial and accounting should be done. So they are contacting all families, bereaved families. Depending upon their issues, they are addressing them. So searching the process of searching the bodies is still underway? That is again health department. You have to ask to the doctor concerned. जो टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या कुछ प्रोसेस है इन टीम से? किस टीम के बारे में? जो आपने बताया कि हर बॉडी के साथ हमें कुछ होगी टीम। वो 230 टीम्स ऐसी हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया है कि जब उनका पूरा का पूरा डिटेल्स हमको मिल जाता है, तो हम जो बॉडी हैंडओवर करते हैं फैमिलीज को, उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना, कंसर्न विलेज जहां तक है वहां तक जाना, क्रीमेशन तक साथ में रहना और क्रीमेशन को किसी भी तरीके की उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए बनाया।
जम्मू एंड कश्मीर बिश्नादे गवर्नर मनोज सिन्हा पर कबीर जयंती अटेंड कृषि और प्रोग्राम दे खोता करे हमय कृषि के निजोर लगा एंशियंट सिविलाइजेशन लगा वैल्यूज और ट्रेडिशंस कांदो नर्चर और प्रिजर्व करिगिना राखिबुले लगे कुन सान कबीर दास लगा विस्डम पर लर्न करबुले लगे। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता के मूल्यों और संस्कारों को संरक्षित और पोषित रखने के लिए संत कबीरदास जी के ज्ञान से सीखना चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर के हर नागरिक तक इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और यहां की नई पीढ़ी में इन मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सके, इसे और कैसे सुदृढ़ किया जा सके, इसका प्रयत्न हम सबको मिलकर करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कबीरपंथी समाज ही नहीं बल्कि हर एक वर्ग कबीरदास जी की शिक्षा का पालन करे, उनके दिखाए मार्ग पर चले और तभी विकसित जम्मू कश्मीर बनाने में हमें सफलता मिलेगी। भारत सदियों से विभिन्न धर्मों के साधकों का घर रहा है। भाईचारे की यह भावना, सामाजिक और धार्मिक विविधता, यही हमारी ताकत है। इन विशेषताओं को समाज द्वारा शुद्ध मन से निरंतर कैसे हम पोषित करें, इसे हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे प्रासंदे दिन कांग्रेस पार्टी के ताइकान लगा पुराना फॉरेन पॉलिसी ऑपर स्लैम कृषि ताइपा कांग्रेस पार्टी दो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसे मुनीर दो यूएस डाइसी को गिना 2 to 3 दिन पुरा हला कुई थकिया दो पाकिस्तान लगा ट्रैप ते फांसी को गिना और हुदिशे की कांग्रेस लगा जयराम रमेश और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लगा मौजूदा की डिफरेंस आसे को गिना ताइपा और कांग्रेस लगा इजराइल और पैलेस्टीन लगा ऑपर स्टैंड थकिया ऑपर स्लैम को गिना कृषि के कांग्रेस से पैलेस्टीन के सपोर्ट किया पिछले भी इजराइल के सीक्रेटली सपोर्ट कुई गिना आईएससी कृषि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम अपीसमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स क्री थके बोले दिबी और एक दिन ताइकांदो लोक सपा दे एकता सीट पे नबो निशिकांत दुबे प्राकुश। ये पाकिस्तान का एक ट्रैप था। पूरे देश भर में मोदी विरोध को उन लोगों ने जो है देश का विरोध बना दिया। आज पता चला, 14 जून तो बीत गया, आज पता चला कि मुनीर को कभी व्हाइट हाउस ने या यूएस मिलिट्री ने बुलाया ही नहीं था, तो पाकिस्तान का प्रवक्ता हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जयराम रमेश में क्या फर्क है? दूसरा, विदेश नीति पर 2 चीजें हैं। अभी बड़ा हादसा हो गया अहमदाबाद में। आपको पता है कि कनिष्क बम धमाका जब हुआ था, एयर इंडिया का विस्फोट हुआ था 1985 में, उसका इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने कब से चालू किया? 2006 में। 1970 से इंदिरा जी लगातार, ये जो ट्रूडो, जिसके कारण कि लोगों को लगता है कि मोदी जी के संबंध खराब हो गए, ट्रूडो के जो पिताजी थे वो वहां के प्रधानमंत्री थे, 84 तक प्रधानमंत्री थे, 1968 से लेकर 84 तक प्रधानमंत्री थे वो। 16 साल में 7 पत्र लिखा इंदिरा जी ने। और इवन जिसने की बम विस्फोट किया, कनिष्का बम विस्फोट, जिसमें 329 लोग मरे, आप समझे कि उसको 1980 में जब बाहर भेजने की बात हुई, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसकी बात नहीं मानी और उसने 84 में 85 में जो है बम विस्फोट कर दिया। 85 में 329 लोग मर गए। आपके पत्र का जवाब नहीं दे रहा है ट्रूडो, आपकी बात नहीं मान रहा है, खालिस्तानी के आतंकवादी को अपने यहाँ पनाह दे रहा है, आप हमको विदेश नीति सिखाते हो। और तीसरा सवाल ये है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश हो गए। ब्रिटेन ने जैसे हमारा बंटवारा किया, भारत और पाकिस्तान का वैसे बंटवारा किया। आप एक तरफ, आपको ध्यान हो, 1948 में नेहरू जी ने यूएन में फिलिस्तीन का साथ दे दिया, इजराइल का विरोध किया, और 50 में चोरी चुपके उसका ट्रेड ऑफिस बना दिया। 53 में जो है उसका कॉन्सुलेट जनरल जो है बन गया मुंबई के अंदर। 1971 का जब वार हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल जैकब हमारे गवर्नर भी थे, भारतीय जनता पार्टी के बाद में बड़े नेता भी हुए। आप समझिए उसके साथ मोसाद मिलकर जो है पूरी स्ट्रेटेजी बनाता रहा। पाकिस्तान से जो हम लड़े 1971 में, उसमें इजराइल के इक्विपमेंट का हमने उपयोग किया। ये अब पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए बातें ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद 1992 में इजराइल का फुल फ्लेज्ड एम्बेसी, यहां के विदेश मंत्री ने, तत्कालीन कांग्रेस के विदेश मंत्री ने, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खोला। और 1996 में उसके बाद फिलिस्तीन का ऑफिस खोला। अभी तक 1948 से लेके 2014 तक, जब तक उनकी सरकार थी, 50 से ज्यादा बार ऐसा हुआ, या तो हमने इजराइल का साथ दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, या हमने अब्सटेन किया। और आज जो है आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि हम हमास का साथ दे देंगे? फिलिस्तीन के नागरिक के साथ भारत है। हम उनको अभी तक में 2020 से लेके अभी तक में
तकरीबन 200 मिलियन का ऐड दे चुके हैं। कोरोना जब हुआ तो वहां के नागरिकों को हमने दिया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बजट में भी हमने 39 मिलियन जो है फिलिस्तीन के लिए रख रखा है। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, यदि हमास उसके ऊपर अटैक करेगा, उनके बच्चों का अपहरण करेगा, मारपीट करेगा, तो क्या हम हमास जैसे आतंकवादी संगठन का साथ देने लगे? तो इसीलिए प्रियंका गांधी को मैंने कहा, कांग्रेस की पूरी विदेश नीति चौपट रही है। उसका नेपाल के साथ संबंध खराब रहा है। एक नमक जो है नहीं जाने देते थे इनके फादर, क्योंकि सोनिया जी का उन्होंने जो है अच्छा से प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया। 86-87 में किस तरह नेपाल के साथ समझौता हुआ और संबंध खराब हुआ। चीन जो है नेपाल में घुस गया, भूटान के साथ इसी तरह से उन्होंने बुरा व्यवहार किया, मालदीव के साथ इसी तरह से बुरा व्यवहार किया। तो सारे पड़ोसी देशों के साथ उनका बुरा व्यवहार रहा। पूरी विदेश नीति जो है केवल एक नेहरू परिवार सेंट्रिक रही, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी उस नेतृत्व के समान है जो कि विदेशों में भारत की स्थिति कैसे मजबूत हो वो लगातार आगे कर रहे हैं। यही कारण है G7 में भी वो लगातार जा रहे हैं, G20 में भी वो लगातार जा रहे हैं। और जब अब सऊदी अरब गए थे तो किस तरह का स्वागत हुआ ये मुस्लिम कंट्री में, ये लोगों को पता है। तो इसलिए मुस्लिम परस्ती हम नहीं करते हैं। समान देश के समान नागरिक को समान सुविधा कैसे मिले, समान अधिकार कैसे मिले, और इसीलिए कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करने दीजिए, मुसलमान की राजनीति करने दीजिए, अपने आप में मरने दीजिए। और एक दिन ऐसा होगा कि कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाएगी लोकसभा का। जिस तरह से भारत का हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद के प्रति प्रेम हो या विदेश नीति को लेकर को, चाहे नेहरू गांधी परिवार के जो भी सदस्य राहुल से लेकर प्रियंका तक, उसमें वो समझने में विदेश नीति को कहीं न कहीं विफल है। मुस्लिम कंट्री को मैंने कहा ना, जब मैं गया था, ये मैंने खुद से कहा कि 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 175 लोग मरे, 350 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद भी भारत ने अटैक नहीं किया क्योंकि 2009 का इलेक्शन होने वाला था। इसके बाद भारत ने पूरे दुनिया के प्रेशर्स पे आके जनवरी के महीने में जरदारी से बात किया मनमोहन सिंह जी ने। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया और जब ज्यादा सीटें आ गई, आपको ध्यान हो कि 2009 के मुकाबले जो है 2004 के मुकाबले 2009 में ज्यादा सीट आ गई, तो इसका क्या प्रतिफल हुआ? जून में जाके संघाई कॉन्फ्रेंस के तहत रूस में जरदारी के साथ पुनः बात कर ली। और पहली बार हुआ कि शिमला समझौता के बाद, आप समझिए कि हमारी लाशें पड़ी हुई थी, लाश की आग ठंडी नहीं हुई थी। 2009 में जुलाई में अमेरिका और सऊदी अरब और सारे मुस्लिम कंट्री के प्रेशर में जाके शर्म शेख में भारत ने समझौता किया। और मनमोहन सिंह जी ने पहली बार माना कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद एक ही है। बलूचिस्तान जो है एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि भारत का कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान का जिक्र हुआ। पूरे दुनिया के दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आतंकवाद को समर्थन दिया, पाकिस्तान को समर्थन दिया। और उसके बाद 2011 में शर्म शेख के इस बयान के बाद 2011 में मुंबई में पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट किया, जिसमें फिर से 26 लोग मरे और लगभग 300 लोग घायल हुए। तो यह कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को इतिहास सीखने की आवश्यकता है, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।